गॉड, गॉड का अगर आप मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी से माना देखेंगे, और फिर साथ में यह भी याद रखें कि जो गॉड का लफ्ज है, कम से कम संस्कृत, अरबी और इब्रानी, हेब्रू लैंग्वेज जो इजराइल की नेशनल लैंग्वेज है उनकी, हेब्रू, अरबिक और संस्कृत, ये तीन ऐसी जुबानें हैं जिसके बारे में यह माना जाता है कि दुनिया की सबसे कदीम यही जबानें हैं, इनसे कदीम कोई भी जबान नहीं है। इनमें से कौन पहले कौन दूसरे नंबर पे यह बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सबसे कदीम जबानें मानी जाती हैं। बनिस्बत उसके गॉड का जो लफ्ज है, हम खुद जानते हैं कि यह एक इंग्लिश लफ्ज है, और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जुबान, इंग्लिश लिसान, अंग्रेजी लिसान, अंग्रेजी जुबान, इसकी ईजाद खुद हुई 7वीं सदी के अवाखिर में, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कई साल के बाद यह जबान ईजाद हुई, और यह जबान आम होने में कम से कम 200 से 300 साल लगे। और 200 से 300 साल का मतलब, यानी अगर ये 7वीं सदी में जबान ईजाद हुई तो 10वीं, 9वीं और 10वीं सदी के करीब करीब ये काफी लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू किए, तो गोया 10वीं, 9, 10, 11 ईस्वी के आसपास लफ्ज गॉड लोगों को मालूम हुआ। फिर इसके अंदर एक और खास बात है, अंग्रेजी जुबान दुनिया की बहुत ज्यादा मशहूर जबानों में से वो अकेली जबान है। मशहूर तरीन जो जबानें हैं उसमें की अंग्रेजी जबान वो अकेली जबान है जिसमें आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल। जीओडी, गॉड, आप स्मॉल जी से लिखते हैं, तो अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से यह कहा जाता है जीओडी गॉड जब आप स्मॉल जी से लिखते हैं तो इसका माना कोई भी जिसको आपने बहुत बड़ा मान लिया या खुदा की तरह मान लिया। लेकिन जी कैपिटल से आता है तो अब आप शायद उसके बारे में बात कर रहे हैं जो असल में सबको पैदा किया, तो ये कैपिटल जी में चले गया। ये कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल अलीफ, स्मॉल अलीफ कुछ भी नहीं रहता, कैपिटल बा, स्मॉल बा कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। या हिंदी के अंदर, तेलुगु के अंदर कैपिटल आ, स्मॉल आ कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ इंग्लिश उन मशहूर तरीन जबानों में जिसमें कैपिटल और स्मॉल आता है। तो अगर कैपिटल जी से गॉड लिया जाए तो मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक, मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी दुनिया की सबसे मशहूर अंग्रेजी डिक्शनरी मानी जाती है, सबसे मोतबर आज के दौर की जो इंग्लिश डिक्शनरी मानी जाती है, जिस तरह एक जमाने में ऑक्सफोर्ड मानी जाती थी। मेरियम वेबस्टर्स इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक गॉड का माना है द बीइंग, एक ऐसी जात, द बीइंग हु इज परफेक्टली पावरफुल, इज परफेक्ट इन विजडम एंड इज परफेक्ट इन गुडनेस। ऐसी जात जो ताकत में मुकम्मल है, जो हिकमत में मुकम्मल है, यानी अकल में मुकम्मल है, ताकत में मुकम्मल है और अच्छाई में मुकम्मल है। हु इज वर्शिप्ड एज ए रूलर और क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और जिसकी इबादत की जाती है ये सोचकर कि ये कायनात का मालिक है या ये कायनात का खालिक है, इसको गॉड कहते हैं। तो अब अगर आप ये माने को ले भी लें तो अब गॉड, अगर आप किसी को पूछें अब डिफाइन क्या करेगा वो गॉड, और गॉड का जो लफ्ज है सबसे ज्यादा अगर इस्तेमाल होता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इंग्लिश में, तो इसको इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो दो मजहब के ज्यादा मानने वाले लोग हैं, एक है क्रिश्चियंस, दूसरे हैं ज्यूस, जो सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप क्रिश्चियनिटी में गॉड का माना पूछेंगे भाई गॉड कौन है, तो शायद एक क्रिश्चियन कहेगा कि जीसस इज गॉड, दूसरे से पूछेंगे नो नो द होली फादर इज द गॉड। अब तो होली फादर और जीसस में फर्क क्या है अगर दोनों भी गॉड है? तो अगेन आप देखिए वो कंफ्यूजन वाला डेफिनेशन आ रहा उसके अंदर कोई मखसूस डेफिनेशन नहीं आ रहा। यानी अब गॉड को अगर डिफाइन करना है तो गॉड को डिफाइन करना कौन करेगा? क्योंकि बाइबल जो ये लोग पढ़ते हैं, ये जो होली बाइबल है जो इंग्लिश में है, इतनी मशहूर तौर पे ये इंग्लिश में आ चुकी है कि अक्सर लोग जो ईसाई और यहूदी नहीं होते, और शायद कई ईसाई और यहूदी भी समझते होंगे कि इंग्लिश में ही मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को ये नाजिल हुई थी, जबकि हकीकत ये नहीं है। हम कुरान के एतबार से जब हम कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, तो कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 2 और 3 में जिक्र किया कि हमने तौरात और इंजील नाजिल की थी, और इसी तरह सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 46-47 में अल्लाह ने जिक्र किया 45-46-47 में कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 55 में कहा कि हमने जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम को अता की, और सूरह हूद सूरह नंबर 11 की आयत नंबर 110 में अल्लाह ने फरमाया कि हमने तौरात अता की थी मूसा अलैहिस्सलाम को। लेकिन वो जो जुबान में थी वो जुबान बिल्कुल
इंग्लिश नहीं थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पहले थे, कई कई 100 साल, 1000 साल पहले थे, जबकि इंग्लिश की इजाद खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 साल के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अवाखिर में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 700 साल के बाद इजाद हुई इंग्लिश। तो अगेन जब आप गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, GOD गॉड, आप देखिए कि उसके अंदर कंफ्यूजन है। गॉड आप किसको बोल रहे हैं? क्योंकि ज्यू जब गॉड बोलता है तो ज्यू का अकीदा तो जीसस हो ही नहीं सकता, ना ही ज्यू के अकीदे में वो होली फादर है। क्रिश्चियन जब गॉड बोलता है तो उसके अकीदे में होली फादर, द होली घोस्ट एंड द होली सन। जो रोमन कैथोलिक्स बाइबल पढ़ते हैं, उनकी जो बाइबल है उसमें फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन के मुताबिक, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन में जो वर्स आई है, इन द किंगडम ऑफ हेवन बेयर 3 नेम, द होली फादर, द होली घोस्ट एंड द होली सन, एंड दीज 3 आर 1। तो उनका अकीदा क्या है? जो जन्नत है, जो अर्श है, वहां पर 3 नाम लिखे हुए हैं, होली फादर, होली घोस्ट, होली सन। होली फादर से मुराद अल्लाह ताला है, होली घोस्ट से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, होली सन से मुराद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। ये 3 नाम जन्नत में लिखे हुए हैं अर्श के पास, और ये 3 एक ही हैं। लिहाजा गॉड कौन है? गॉड अल्लाह भी है, गॉड ईसा भी है, गॉड जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी है, नौज़ुबिल्लाह। तो अगेन जब आप गॉड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आसानी से, इतना सब याद ना भी रहे तो आसानी से समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आप यहूदी को पूछेंगे गॉड, तो उसका गॉड का तस्वुर बिल्कुल अलग है, और आप ईसाई को पूछेंगे गॉड, तो उसका गॉड का तस्वुर बिल्कुल अलग है। यहूदी के एतबार से गॉड कौन है? वो जिसकी कोई तस्वीर और शक्ल नहीं बनाई जाती, और वो बिल्कुल अकेला है। यह बात समझाने के लिए बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन है कौन? मिसाल के तौर पे किसी लड़के को पूछा जाए, भाई तुम्हारे बाप कौन है? मेरे बाप वो हैं जिन्होंने मेरे मां से शादी किया और फिर मुझे पैदा किया। नहीं, ये तो समझ गए हम, है कौन? नहीं, वो जो मेरी मां से शादी करे और मुझे पैदा किए। डेफिनेशन गलत है, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है। आपके भाई, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब वो हैं जिन्होंने मेरी वालिदा से शादी किया और मुझे पैदा किया। अरे भाई ठीक है, लेकिन नाम, अरे भाई बोल रहा हूं ना आपको, गलत बोल रहा हूं क्या? अरे गलत नहीं बोल रहा भाई, नाम पहचान उनकी। आप लोग समझ रहे हैं? आप तो फिर गॉड और अल्लाह कैसा एक हो सकते हैं?